फलनों के प्राचलिक रूपों में अवकलन डेरिवेटिव्स ऑफ फंक्शन इन पैरामेट्रिक फॉर्म। आज हम आप लोगों को अवकलन की जानकारी दो फलनों के प्राचल रूप में देंगे। अगर प्राचलिक फलन दिया गया है तो उसका अवकलन आप लोगों को बताएंगे। प्राचलिक फलन का मतलब क्या होता है? हमको dy बाय dx ज्ञात करना है तो dy बाय dx का पता ही नहीं चलता। पता है कैसे निकालेंगे dy बाय dx, वो नहीं क्लियर हो पा रहा है। तो उस चीज को क्लियर करने के लिए अगर दो फंक्शन दिए गए हैं तो उन दोनों फंक्शनों की सहायता से हम dy बाय dx ज्ञात करेंगे। भले वो फंक्शन t के रूप में है, थीटा के रूप में है, p q r s किसी भी वेरिएबल के रूप में है, अगर उस प्रकार से है तो इस अवकलन को हमें ज्ञात करना है। मान लीजिए कि प्राचलिक फलन के में दो फलन दिए गए हैं। एक फलन है x इक्वल टू एफ टी और दूसरा फलन है y इक्वल टू जी टी। x इक्वल टू एफ टी और y इक्वल टू जी टी। इस प्रकार का फंक्शन दिया गया है तो इस प्रकार के फंक्शन का हमको dy बाय dx निकालना है। तो प्रथम की सहायता से हम क्या कर लेंगे? फर्स्ट की सहायता से हम लोग निकालेंगे dx बाई dt। तो dx बाई dt इक्वल टू एफ डैश टी, मतलब क्या हुआ? एक बार अवकलन एफ डैश टी dx बाई dt इक्वल टू एफ डैश टी। एक बार अवकलन को हम क्या बोलते हैं? एफ डैश। एक बार अवकलन को क्या कहते हैं? डैश कहते हैं। दिस implies that dy by dt, this implies that dy by dt इक्वल टू जी डैश टी। हमको चाहिए क्या? dy by dx। दिस इज योर इक्वेशन नंबर फर्स्ट, दिस इज योर इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो समी डिवाइडिंग इक्वेशन सेकेंड बाई फर्स्ट वी गेट। इक्वेशन नंबर सेकेंड में हम फर्स्ट की डिवाइड कर देते हैं। dy बाई डी टी बाई डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू क्या होगा? dy बाई डी टी जी डैश टी बाई एफ डैश टी। अब देखिए डी टी कट गया तो क्या आ गया? dy बटे डी एक्स बराबर हो गया जी डैश टी बाई एफ डैश टी। ये आपका dy बाई डी एक्स आ गया। ये चीज क्या आ गया? dy बाई डी एक्स। तो दो फलन अगर हमारे इस प्रकार से दिए, दो फलन हैं अलग अलग वेरिएबल के रूप में हैं और ये नहीं क्लियर हो पा रहा है कि इसमें कौन सी चर राशि है, तो हम दोनों फलनों का हम अलग अलग अवकलन करेंगे और हम भाग दे देंगे। तो क्या आएगा हमारा? dy बाई डी एक्स आएगा। यानी dy बाई डी एक्स इक्वल टू जी डैश टी बाई एफ डैश टी। ये चीज आपका आ गया। इसको लिखते जाइए आप लोग। अब मैं इस पे आप लोगों को एग्जाम्पल बता रहा हूं। एग्जाम्पल इस पे मेरा एग्जाम्पल क्या है? हमारा फर्स्ट है x इक्वल टू ए cos थीटा y इक्वल टू ए साइन थीटा। तो ज्ञात करो dy बाई डी एक्स इक्वल टू। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इस प्रकार का क्वेश्चन जो है कि बोर्ड एग्जामिनेशन में आता है। ठीक है, ये दो एग्जाम्पल आपके सामने दिए गए हैं, x है y है और आप लोगों को dy बाई डी एक्स ज्ञात करना है। ठीक, तो आप लोग देखिए इसको कैसे आप लोग कैलकुलेट करेंगे। आपका पहला फलन क्या है? x इक्वल टू ए cos थीटा। दोनों पक्षों का थीटा के सापेक्ष
अवकलन करने पर dx बटे डी थीटा बराबर ए हो गया d बटे डी थीटा ऑफ कास थीटा, ये हो गया। अब बताओ आप लोग कास थीटा का अवकलन क्या होता है? माइनस साइन थीटा होता है। ये फार्मूला सबको याद है ना? कास थीटा का अवकलन माइनस साइन थीटा होता है। तो ये आ गया आपका माइनस ए साइन थीटा है। ठीक, अब आपका दूसरा फलन क्या दिया गया है? ये आपका क्या आ गया? ये आपका आ गया dx बाई डी थीटा। कोई दिक्कत किसी विद्यार्थी को नहीं हुई होगी। अब आपका दूसरा फंक्शन दिया गया है y इक्वल टू ए साइन थीटा। तो दोनों पक्षों का थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर dy बाई डी थीटा इक्वल टू ए डी बाई डी थीटा ऑफ साइन थीटा। और साइन थीटा का अवकलन क्या होता है? कास थीटा। नो साइन थीटा का क्या होता है? कास थीटा। तो आपका आ गया dy बाई डी थीटा इक्वल टू ए कास थीटा। तो ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया, ये आपका इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो जिस प्रकार हम आप लोगों को बताए थे जब मैं फार्मूला सिद्ध किया था, तो समीकरण 2 में समीकरण 2 बटे 1 से समीकरण 2 में समीकरण 1 की भाग देने पर dy बटे डी थीटा बटे dx बटे डी थीटा। dy बटे डी थीटा का मान क्या है? ए कास थीटा। और dx बटे डी थीटा का मान क्या है? माइनस ए साइन थीटा। ए से कट गया ना, और डी थीटा कट गया, तो dy बाई dx इक्वल टू माइनस कास थीटा बटे साइन थीटा। आप इसको भी आंसर कर सकते हो, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, और कास थीटा बटे साइन थीटा बराबर क्या होता है? इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, dy बाई dx इक्वल टू माइनस काट थीटा। ठीक है ना? इस चीज को आप इस रूप में भी, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये क्वेश्चन आप लोग जो है कि दो फलन, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है एग्जामिनेशन में, सवाल 4 नंबर का आता है। ठीक है, ये प्राचलिक का मतलब क्या है? दोनों अलग अलग दिए गए हैं और दोनों को हम अवकलन करके भाग दे देते बस। मेरा प्राचलिक समीकरण जो होता है हमेशा इसमें 2 फलन दिए रहते हैं। प्राचलिक समीकरण में 2 फलन दिए रहते हैं और दोनों फलनों का हम अलग अलग अवकलन करते हैं, उसके बाद डिवाइड कर देते हैं। मेरा क्या आ जाता है? dy बाई dx। पूरा इस चीज को नोट कर चुके आप लोग? पूरा नोट कीजिए, फिर उसके बाद हम सेकेंड एग्जाम्पल को बता रहे हैं। बाकी आप सेल्फ भी नोट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने प्रोसेस आपको बता दिया, आप इसको लगा लीजिए। x इक्वल टू 80 स्क्वायर, x इक्वल टू 80 स्क्वायर, और हमारा दूसरा दिया गया है, दूसरा फंक्शन y इक्वल टू 280, y इक्वल टू 280। तो आप लोगों को क्या ज्ञात करना है? आप लोगों को ज्ञात करना है dy बाई dx इक्वल टू, ये आप लोग देखिए, आप लोगों का x इक्वल टू 80 स्क्वायर और y इक्वल टू 280, तो आप लोगों को क्या ज्ञात करना है? dy बाई dx। तो ये आपका फर्स्ट फंक्शन मानिए, और ये आपका क्या है? सेकेंड फंक्शन है। ठीक, फर्स्ट फंक्शन से मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, फ्रॉम फर्स्ट, शॉर्ट में लगाने का ट्रिक देखें आप लोग। फ्रॉम फर्स्ट, बहुत लंबा नहीं लगाइए। dx बाई dt यानी क्या है? दोनों पक्षों का t के सापेक्ष में अवकलन करने पर, तो dx बाई dt इक्वल टू a d बाई dt ऑफ टी स्क्वायर ए, टी स्क्वायर का क्या होगा? 2t इक्वल टू 280। dx बाई dt इक्वल टू क्या आ गया? 2at। ये मेरा हो गया इक्वेशन नंबर 3। अब फ्रॉम सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट के बाद क्या लीजिए?
सेकेंड फंक्शन मेरा क्या है, y इक्वल टू 2at। अब दोनों पक्षों का t के सापेक्ष में अवकलन, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t वी गेट। क्योंकि मैं बार बार इस बात को बोलता हूँ कि हिंदी और इंग्लिश में चाहे सीबीएसई का बच्चा हो चाहे यूपी बोर्ड का बच्चा हो, जरा सा भी समझने में हो कि अपने आप को मत रखे कि हिंदी लैंग्वेज है या इंग्लिश लैंग्वेज है। मैथमेटिक्स में हिंदी इंग्लिश में कोई डिफरेंट नहीं होता। अब क्या होगा आपका dy बाई डी टी इक्वल टू 2a कांस्टेंट है, और t का डिफरेंशियल क्या होगा 1 होगा। मान ली क्या हो गया dy बाई डी टी इक्वल टू 2a हो गया। ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर। ठीक, अब समीकरण 4/3 से, ठीक, समीकरण 4/3 की भाग कर लीजिए, dy बाई डी टी बटे dx बटे dt। dy बाई dt हमारा क्या है 2a है, और dx बाई dt हमारा क्या है 2at है। 2a कट गया, dt कट गया, ठीक है ना। तो क्या आ गया आपका dy बटे dx इक्वल टू 1/d। दिस इज आंसर। कोई प्रॉब्लम। इस एक 4 नंबर का क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जामिनेशन में 4 नंबर। यानी अवकलन को आप लोग इतना इजी बना दो, बहुत ही इजी। मैं पहले ही बता चुका हूं कि फार्मूला प्रथम वीडियो में, इसके पहले वाले वीडियो में बताया था कि अगर फार्मूला आप लोग याद कर लेते हैं तो क्वेश्चन को आप लोग बहुत आसानी से लगा लेंगे। ओके, क्वेश्चन को आप लोग लगा लीजिए, फिर उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल में बताने का प्रयास कर रहा हूँ। नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 3 में बता रहा हूं। x इक्वल टू a थीटा प्लस साइन थीटा, और y इक्वल टू a 1 माइनस कास थीटा। ये 2 फंक्शन मेरे दिए हुए हैं, ये हमारे 2 फंक्शन दिए गए हैं। इन दोनों फंक्शनों से मेरा x थीटा के रूप में है, y भी थीटा के रूप में है। हमको निकालना क्या है dy बाई dx निकालना है। तो अब तक हम लोग जो अवकलन किए हैं हम लोग एक में किए हैं। अब तक हम लोग अवकलन एक फलन से किए हैं, अब दूसरे फलन से 2 फलन दिए गए हैं। तो क्या करिए, ये आपका फर्स्ट है, ये आपका सेकंड है। ठीक, तो आप निकालिए dx बाई डी थीटा फ्रॉम फर्स्ट, बहुत लंबा नहीं लेकर के, फ्रॉम फर्स्ट मतलब फर्स्ट फंक्शन से dx बाई डी थीटा इक्वल टू a d बाई डी थीटा थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू a। अब देखिए भाई, थीटा के रिस्पेक्ट में अवकलन 1 होगा, और साइन थीटा का क्या होगा cos थीटा। ये आपका हो गया जो है dx बाई डी थीटा। अब आप लोग चलिए फ्रॉम सेकेंड फंक्शन का आप लोग देखिए, सेकेंड का आप लोग निकालिए dy बाई डी थीटा इक्वल टू, डायरेक्ट कर देते हैं a, आप लोग बताइए 1 का डिफरेंशियल 0, माइनस कास थीटा का माइनस साइन थीटा, तो माइनस माइनस। ठीक, ये आपका मान लीजिए कि हो गया इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 4। तो समीकरण 4/3 से dy बटे डी थीटा बटे dx बटे डी थीटा। अब इसका dy बाई डी थीटा क्या हो जाएगा a साइन थीटा बाई हो गया a, और उसके बाद 1 प्लस कास थीटा। ठीक, ये से कट गया, डी थीटा हमारा कट गया, तो dy बटे dx इक्वल टू हो गया साइन थीटा बटे 1 प्लस कास थीटा। हम इसको भी आंसर रख सकते हैं, इस चीज को भी हम आंसर रख सकते हैं, और इसको हम थोड़ा सा सॉल्व भी कर सकते हैं। इसको हम थोड़ा सा सॉल्व कर देते हैं। सॉल्व हम इसको कैसे करेंगे, अगर प्रूफ करने के लिए देगा प्रूफ करो, ठीक है, तो आप लोगों को सॉल्व करना पड़ेगा। अब देखिए dy बाई डी एक्स इक्वल टू
डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू साइन थीटा बाई 1 प्लस कास थीटा। कास थीटा बराबर क्या होता है 2 कास स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है ना। कास थीटा बराबर क्या होता है 2 कास स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 होता है। सॉरी ठीक है। अब देखिए आप लोग 1 से 1 कैंसिल हो गया। और साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है 2 साइन थीटा बाई 2 कास थीटा बाई 2 बाई 2 कास स्क्वायर थीटा बाई 2। अब देखिए आप लोग 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल, एक कास से कास कैंसिल हो गया, इक्वल टू हो गया साइन थीटा बाई 2 बाई कास थीटा बाई 2 इक्वल टू क्या हो गया tan थीटा बाई 2 डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू हमारा आ गया tan थीटा बाई 2। अगर सिद्ध करने के लिए देगा तो हम यहाँ करेंगे और नहीं देगा तो हम यहाँ भी लगा लेंगे, कोई दिक्कत। बहुत अच्छे एग्जाम्पल है ये सब एग्जाम्पल जो है जो क्वेश्चन है ये सब एग्जामिनेशन में आए हुए हैं। पूरे क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पुनः हम आप लोगों को आगे बताने जा रहे हैं। एग्जाम्पल और दे देते हैं। इस प्रकार मेरा एक एग्जाम्पल और है, मैं उस एग्जाम्पल को दे रहा हूँ। नोट हो चुका। नेक्स्ट एग्जाम्पल आप लोगों को बताने जा रहे हैं इस एक्सरसाइज में। x पर 2/3 प्लस y पर 2/3 इक्वल टू a टू द पावर 2/3, तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू ज्ञात कीजिए। आप लोगों को dy बाई डी एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है कि dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या होगी। x पर 2/3 y पर 2/3 इक्वल टू a पर 2/3, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू व्हाट, ये आपका दिया गया है। यदि x टू द पावर 2/3 प्लस y टू द पावर 2/3 इक्वल टू a टू द पावर 2/3, तो dy बाई डी एक्स ज्ञात कीजिए। ये चीज आप लोगों को करना है। तो ये आपका ये फंक्शन दिया गया है, इसको आप पैरामेट्रिक न समझ करके इसको चाहे तो आप सिंपली भी लगा सकते हैं, सिंपली फंक्शन के रूप में। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट, दोनों साइड का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल ज्ञात करने पर, ठीक है। तो देखिए क्या होगा डी बाई डी एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट का मतलब डी बाई डी एक्स, वाई का मतलब डी बाई डी वाई, जेड का मतलब डी जेड, कई बार बता चुके हैं। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर 2/3 प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ वाई टू द पावर 2/3 इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ ए टू द पावर 2/3। तो क्या होगा एक्स पे एन का यानी एक्स पे एन माइनस 1, 2/3 एक्स पे 2/3 माइनस 1 प्लस 2/3 वाई पे 2/3 माइनस 1 डी वाई बाई डी एक्स। और ये क्या है कांस्टेंट है, अचर का फल क्या हो गया 0 हो गया, ठीक। तो ये आपका आगे 2/3 को अगर आप कॉमन ले लीजिए तो यहाँ पे क्या होगा x पे -1/3 y पे -1/3 dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0। तो क्या होगा ये चीज आपका ऑलरेडी 0 हो गया, तो आपका हो गया y पर -1/3 dy बाई डी एक्स इक्वल टू हो गया आपका
एक्स पर माइनस 1/3 माइनस साइन, ठीक है। ये तो आपका जीरो हो ही गया, तो इतना इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे माइनस होगा, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू हो गया माइनस एक्स पर माइनस 1/3 बाई वाई पे माइनस 1/3, ठीक है। इसको आप थोड़ा ऐसे भी चाहे तो लिख सकते हैं, माइनस करके 1/x पे 1/3 और 1/y पे 1/3, तो क्या हो गया, y पे 1/3 बाई x पे 1/3 माइनस चिन्ह के साथ हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपका पूरा का पूरा dy बाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा y पे 1/3 बाई x पे 1/3, ठीक है। दिस इज आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप लोग ऐसे लगा लेंगे। और ये जो प्राचलिक इक्वेशन की एक्सरसाइज है, ये एनसीईआरटी पैटर्न पे पूरी की पूरी समाप्त। आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, द्वितीय कोटि के अवकलज। अब इसके बाद हम आप लोगों को अवकलन में बताएंगे द्वितीय कोटि के अवकलन। मान लीजिए द्वितीय कोटि का अवकलन कैसे होता है, आपका कोई फलन दिया है x इक्वल टू एफ टी, x इक्वल टू एफ टी, तो dx बाई डी टी, यानी t के रिस्पेक्ट में अवकलन करेंगे आप लोग, क्या करेंगे, dx बाई डी टी। अब dx बाई डी टी एक बार अवकलन को क्या बोलते हैं, डैश, एफ डैश टी। एक बार पुनः करिए, ये तो क्या हो गया, प्रथम डेरिवेटिव हो गया, इसको क्या बोलते हैं, प्रथम अवकलज, प्रथम कोटि का अवकलज, फर्स्ट डेरिवेटिव। अगर हम इसको सेकेंड डेरिवेटिव निकालें, सेकेंड डेरिवेटिव दो बार करते हैं तो dy बाई डी टी इक्वल टू एफ डबल डैश टी। एक चीज और आप लोग समझ लीजिए, एक बार अवकलन का जो कोई फंक्शन होता है उसको हम y डैश कहते हैं, और दो बार वाले को हम क्या कहते हैं, y डबल डैश कहते हैं। अगर हम इसको तीन बार कहें, इस प्रकार लिखते हैं dx बाई डी टी, d2x बाई डी टी स्क्वायर, और तीन बार अगर हम करते हैं d क्यूब x बाई डी टी क्यूब इक्वल टू एफ ट्रिपल डैश टी। चार बार करते हैं d4x बाई डी टी 4 इक्वल टू 4 डैश टी। अगर हम डॉट डॉट अगर हम n बार करते हैं dnx बाई dxn इक्वल टू fn टी। ये सारे लोग देखें सामने, हर स्टूडेंट इसको देखे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार अवकलन को हम y डैश कहते हैं, क्या कहते हैं, y डैश। दो उसी का एक बार हम और उसी फलन का एक बार हम और अवकलन कर दें तो उसे क्या बोलते हैं, y डबल डैश, यानी दो बार हो गया। उसी का एक बार और कर दें तो तीन बार हो गया, ठीक है, y ट्रिपल डैश, ये क्या होगा, y 4 डैश हो गया, ये y पे n हो गया। तो इस पे आप लोगों की एक्सरसाइज दी गई है, इस एक्सरसाइज को आप लोगों को लगाना है। इसके मैं एग्जाम्पल को आप लोगों को बता रहा हूँ, बहुत आसान है, एकदम कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं बार बार बताया हूँ कि जिसको अभी तक फार्मूला न याद हुआ हो वो फार्मूला अवश्य ही याद कर ले। अवकलन का अभी भी कोई दिक्कत नहीं है, अभी भी 10-5 फार्मूले हैं, उसको आप लोग मन से याद कर लीजिए। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है कि y इक्वल टू, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ बुक से, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। इसका आप लोग को द्वितीय अवकलन ज्ञात करना है, इसका आप लोग को दो बार अवकलन करना है। तो आप लोग बताइए, ऐसे पूरा डिटेल में लगा रहा हूँ, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, और अंग्रेजी में क्या लिखते हैं, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट। तो ये हमारा हो जाएगा dy बटे dx बराबर dy dx ऑफ x स्क्वायर
डी बाई डी एक्स ऑफ 3x डी बाई डी एक्स ऑफ 2 एक्स स्क्वायर का 2x 3x का क्या 3x का 1 हो गया और ये आपका 2 है 2 का क्या हो जाएगा 0 क्योंकि 2 अच्छा क्वांटिटी है। ये आपका क्या आ गया ये आपका आ गया डी वाई बाई इसी को हम y डैश भी कह सकते हैं। ओके कोई दिक्कत नहीं। पुनः दोनों पक्षों का x ऐसे x को हम डबल एवर काम कर लेते हैं क्योंकि उसी के सापेक्ष कर रहे हैं x के सापेक्ष अवकलन करने पर y डबल डैश मेरा मिलेगा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। अब देखिए आप लोग 2 अचर हो गया x का अवकलन क्या हो गया वह x का 1 हो गया और 3 का अवकलन 0 यानी कि d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया 2। आप लोग बताइए कोई दिक्कत हम नहीं समझ पा रहे हैं x का अवकलन 1 होता है ना इस वजह से 2 हो गया। अब आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। हमारा दूसरा क्वेश्चन है y इक्वल टू x टू द पावर 20 x पे 20 घात तो आप लोगों को d2y बाई डी एक्स स्क्वायर निकालना है। ठीक है आप लोग देखिए dy बटे डी एक्स बराबर d बटे डी एक्स ऑफ x पे 20। आप देखिए क्योंकि अब आप लोग धीरे धीरे आगे चल रहे हो तो सवालों को लगभग मैं थोड़ा डायरेक्ट भी मैथमेटिक्स में करने का प्रयास करता हूँ। थोड़ा जल्दी लग जाता है बहुत ज़्यादा जब उसमें लाइन नहीं बढ़ाएंगे तो कट पीट नहीं होगा और सवाल आपका आसानी से आ भी जाएगा है ना। डायरेक्ट भी लगाना कोई गलत नहीं है थोड़ा कुछ स्टेप को शार्ट कर दे जल्दी से आप अपने रिजल्ट की ओर चले जाए। तो 120 का क्या होगा 20 x पे 20 माइनस 1 20 x पे 19 इसको हम चाहते डायरेक्ट लिख देते 20 x पे 19 ये हमारा आ गया dy बटे ठीक है। अब आप इसका एक बार और करिए क्योंकि आपको d2y बाई dx निकालना है। क्या निकालना था d2y बाई dx स्क्वायर या dx ठीक है। पुनः दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने d2y बाई dx स्क्वायर इक्वल टू देखो 20 अचर है ना अचर को मैं पहले लिख देता हूँ डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स पे 19 इक्वल टू 20 हो गया इंटू 19 एक्स पे 19 माइनस 1 अब 19 दूना 38 380 एक्स पे 18 ये हो गया हमारा d2 बटे dx बढ़िया में बढ़िया आप बताइए सर अभी कर सकते हैं तो अभी भी कर सकते तो 3 बार करना तो करो 4 बार करो 5 बार करो n बार करो हाँ लेकिन हमारा क्वेश्चन कह रहा है d2y बाई डी एक्स स्क्वायर ज्ञात करो यानी हमें केवल 2 ही बार इसका अवकलन करना है। ठीक है अब चलिए हम नेक्स्ट एक्सरसाइज को बता रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहे हैं। इसके बाद आप अगले क्वेश्चन को देखिए। आपका अगला क्वेश्चन है y इक्वल टू x कास x। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है y इक्वल टू x कास x। ठीक है एग्जाम्पल है आपका एग्जाम्पल के चाहे क्वेश्चन के लिए ठीक है प्रॉब्लम के लिए इसका आप लोगों को क्या निकालना है d2y बटे dx स्क्वायर ज्ञात करना है। आप लोग देखिए दोनों पक्षों का x के सापेक्ष दो एक सबको पहले सब हमेशा लिखना है प्रथम बार आप लोग की एक आदत होनी चाहिए दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो x के सापेक्ष अवकलन किया जाए इसका dy बटे dx बराबर
अब देखिए हम डायरेक्ट लगाएंगे, बहुत ज्यादा लाइन। प्रथम फलन गुणे द्वितीय फलन का अवकलन प्लस द्वितीय फलन गुणे प्रथम फलन का अवकलन। ठीक, cos x का अवकलन माइनस sin प्लस हो गया cos x, x का अवकलन 1 हो गया। ठीक, ये हमारा क्या आ गया, dy बटे पुनः दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है ना, पुनः आप लोग जो है दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करिए। अब देखिए हमारा d2y बाई dx स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ देखो माइनस आपका कॉमन हो गया। अब मैं डायरेक्ट करता हूँ, प्रथम फलन गुण द्वितीय का अवकलन sin x का अवकलन cos x प्लस द्वितीय फलन sin x, प्रथम फलन का अवकलन 1 हो गया। ठीक, अब इसका भी करिए, cos x का अवकलन माइनस sin x माइनस sin। अब आप लोग देखिए ये sin x, नेक्स्ट अगली लाइन में हमारा हो गया माइनस x cos x माइनस sin x माइनस sin x माइनस x cos x माइनस 2 sin x। ये हमारा हो गया d2y बाई dx स्क्वायर। यानी एक सवाल में दो सवाल, तीन सवाल हमारा बनता जा रहा है। एक सवाल में दो सवाल, तीन सवाल हमारा बनता चला जा रहा है। कोई दिक्कत नहीं, चाहे तो माइनस काम भी करते हैं। ओके, किसी विद्यार्थी को कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। एक क्वेश्चन हम बता रहे हैं, प्रूफ करने के लिए आता है। क्वेश्चन मेरा दिया हुआ है y इक्वल टू फाइव cos x माइनस 3 sin x। तो प्रूव दैट d2, बहुत साफ लिखते हैं, d2y बाई dx स्क्वायर प्लस y इक्वल टू 0। ये चीज आप लोगों को प्रूव करना है। ये आप लोगों का मैथ का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। इस क्वेश्चन को कभी कभी ऐसे भी कह सकता है, ऐसे भी कह सकता है, प्रूव दैट y डबल डैश प्लस y इक्वल टू 0। तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगर, क्योंकि दो बार अवकलन को क्या कहते हैं, दो बार अवकलन को डबल डैश कहते हैं। इस प्रकार से दे दे तब भी कोई घबराने की आवश्यकता नहीं, दोनों चीजें एक ही होती है। ठीक है, तो दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने, डिफरेंटिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट। दोनों साइड का x के रिस्पेक्ट में अवकलन करने पर। तो कीजिए, dy बाई dx इक्वल टू 5। अब डायरेक्ट करते हैं, cos x का क्या होता है, माइनस sin x माइनस 3 sin x का क्या होता है, ठीक। पुनः एक बार आपने कर दिया, आल्सो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट, या सेकंड डेरिवेटिव। ठीक है, सेकंड डेरिवेटिव करिए, d2y बाई dx स्क्वायर इक्वल टू माइनस 5 कांस्टेंट है, sin x का अवकलन cos x माइनस 3 cos x का अवकलन माइनस sin x। ठीक, तो ये हमारा क्या आ गया, माइनस 5 cos x प्लस 3 sin x। और ये हमारा हो गया माइनस 5 cos x माइनस 3 sin x इक्वल टू
अगर आप माइनस इसमें कॉमन ले लीजिए, माइनस क्या कर लीजिए, कॉमन ले लीजिए आप, तो क्या हो जाएगा 5 cos x माइनस 3 sin x इजकल टू माइनस, अब ये वैल्यू क्या हो गई, ये तो आपकी y हो गई, तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इजकल टू, प्रूफ हो गया नहीं हो गया, हो गया ना। इस क्वेश्चन को आप लोग उतार लीजिए पूरा का पूरा। एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम बताने जा रहे हैं, जो बीएससी में भी आता है और इंटरमीडिएट में भी आता है। जो लोग नहीं उतार पाए हो उसके साथ अपना ले लेंगे या उससे रोक रोक करके आप लिख लेंगे। एक क्वेश्चन दिया है y इक्वल टू 3 cos log x प्लस 4 sin log x, तो दर्शाइए कि यानी प्रूव दैट x स्क्वायर y2 प्लस एक्स y1 प्लस y इक्वल टू 0। इस क्वेश्चन का आप लोग देखिएगा। अच्छा, इसको एग्जाम में ऐसे भी दे सकता है, या एक्स स्क्वायर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स dy बाई डी एक्स प्लस y इक्वल टू 0। y2 का मतलब 2 बार अवकलन और y1 का मतलब 1 बार अवकलन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग अंसार पेपर देख सकते हैं, अंसार पेपर में क्वेश्चन आता है और 6 नंबर का क्वेश्चन है ये, यानी मैथ का सबसे लास्ट क्वेश्चन आपका जो 6 नंबर का आता है वो चीज है। तो इसको आप लोग देखिए कैसे लगेगा, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो अवकलन कीजिए। आप ऐसे लिखते, एक बार अवकलन को हम क्या कह देते हैं, एक बार अवकलन को हम, या आप कैसे लगाते चलिए, dy बाई इक्वल टू 3। अब देखिए भाई, cos x का माइनस sin x log x, और log x का अवकलन क्या होता है 1 बाई एक्स, प्लस हो गया 4। sin x का क्या होता है cos x, x का मतलब log x का क्या होता है 1 बाई एक्स। ओके, अब आप x एलसीएम ले लीजिए, इधर 3 गुणा कर दीजिए, x dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस 3 sin log x प्लस 4 cos log। पुनः दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करना, ये तो आपका डिफरेंशिएटिंग है, डिफरेंशिएटिंग पुनः आल्सो डिफरेंशिएटिंग। एक बार फिर इसका डिफरेंशियल करिए, एक बार फिर डिफरेंशियल कीजिए। फर्स्ट प्रथम फलन गुणे द्वितीय फलन का अवकलन, dy बाई dx का अवकलन d2y बाई dx प्लस dy बाई dx और x का अवकलन। अब यहाँ चलिए, माइनस 3 हो गया, sin x का cos log x और log x का 1 बाई x प्लस 4 cos x का माइनस से माइनस कर दीजिए, माइनस sin log x और log x का 1 बाई x। अब पुनः x लघुत्तम एलसीएम लीजिए, यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक्स स्क्वायर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, माइनस ले लीजिए कॉमन आप लोग, क्या आ गया 3 cos log x प्लस 4 sin। आप देखिए क्वेश्चन बन गया, क्या बन गया, ऊपर वाली चीज ही तो यहाँ पे आ गई, हाँ ऊपर वाली चीज आ गई। इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस वाई, या एक्स d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स
dy बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू इतना ही लगा देंगे, बोर्ड में 6 नंबर का आपका काम हो गया। लेकिन बहुत मन से करेंगे हम, इसमें कम से कम कुल कितने लाइन में लगाया गया है, 2 2 4 2 6, ये क्वेश्चन 15 लाइन का है जिसको मैं 6 लाइन में लगाया हूँ। कम से कम 12 लाइन के क्वेश्चन को मैं 6 लाइन में लगाया हूँ, 12 लाइन में जाता ही है, लेकिन इसको हम 6 लाइन में लगाए हैं और आ गया है। अब बहुत ही आसानी से आ गया। अब देखिए इसी को आप ऐसे लिख देंगे, यक्स 2 बार ऑपरेंड को क्या कहते हैं, वाई डबल डैश, ठीक है। ये आपका यक्स स्क्वायर है, ठीक, यहाँ पे यक्स स्क्वायर वाई डबल डैश प्लस यक्स वाई डैश प्लस वाई इक्वल टू, और इस प्रकार ये एक्सरसाइज पूरी इंड होती है। सेकेंड डेरिवेटिव के जो क्वेश्चन हैं इनको आप लोग इस प्रकार लगाइएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, एग्जाम्पल को अपने बुक में एग्जाम्पल को देखिएगा, और इस वीडियो को कम से कम 2 बार अवश्य देखिएगा, जिससे आपको पूरी लाइन अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। और इसको लगाइएगा। इस वीडियो में आपका प्राचलिक समीकरण यानी प्राचलिक अवकलन और सेकेंड डेरिवेटिव का अवकलन डाला गया है। निश्चित तौर पे दोनों से क्वेश्चन आना है आपका, कम से कम प्राचलिक से 2-3 नंबर का आएगा और इस सेकेंड डेरिवेटिव से आपका एक क्वेश्चन आएगा। इस वीडियो को देखेंगे तो मैथमेटिक्स इंटरमीडिएट में अवकलन में मैं दावा करता हूं कि आप लोग निश्चित तौर पे 6 से 7 नंबर पा जाएंगे। 100 नंबर के पेपर में 7 नंबर का इस वीडियो में रखा हुआ है, पेपर हो जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा। पैरामेट्रिक से एक क्वेश्चन आता है और एक क्वेश्चन सेकेंड डेरिवेटिव से आता है। इसमें छोटे क्वेश्चन भी आ जाते हैं, थोड़ा लॉन्ग, खास करके लॉन्ग ही आता है, एक क्वेश्चन तो हमेशा आता है। इस पे आधारित आपके बुक में 3 4 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, 5 में से कोई भी क्वेश्चन पूछेगा और इसी पे बेज है, इसी पे आधारित है। आप लगाएंगे, आप लोगों का लग जाएगा। इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।